लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये आवाज, ये गुजारिश हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि उस एक अकेले क्लिक की असली कीमत क्या है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिफारिश है और एक कनेक्शन बनाने का वादा भी। सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जिसके पास परमाणु शक्ति तो है, लेकिन जहां के लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो 2025 में अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। ये कहानी है पाकिस्तान की, एक ऐसा देश जिसे कभी दक्षिण एशिया का उभरता हुआ सितारा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया उसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह देख रही है। और हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, क्या ये देश बिखर जाएगा? तो चलिए आज हम पाकिस्तान के इस गहरे संकट की हर परत को एक एक करके खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कर्ज का बोझ, एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था और क्लाइमेट चेंज, ये सब मिलकर एक भयानक तूफान खड़ा कर रहे हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज की हकीकत क्या है। 2025 आते आते पाकिस्तान का हर एक स्तंभ, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो या समाज, एक ऐसे मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही है। इस पूरे संकट की जड़ में अगर कोई एक चीज है तो वो है देश का आर्थिक ढांचा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसे विशाल कर्ज के बोझ तले दबी हुई है जिसे चुकाना अब उसके बस की बात ही नहीं रही। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, $286.8 बिलियन। 2025 में पाकिस्तान पर कुल सरकारी कर्ज यहां तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी आर्थिक सुनामी है जो पूरे देश को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। और ये कर्ज इतना ज्यादा है कि ये पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का लगभग 70% है। किसी भी विकासशील देश के लिए इसे एक डेंजर जोन माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश जो भी कमा रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज भरने में जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ये कर्ज चुका क्यों नहीं पा रहा। देखिए, इसकी वजहें कई हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देश में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, जो एक्सपोर्ट्स थे वो लगभग ठप हो चुके हैं, करप्शन ने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है और जो इंडस्ट्रीज थीं वो एक एक करके बंद हो रही हैं। नतीजा, पाकिस्तान एक बहुत ही खतरनाक कर्ज के जाल में, एक डेट ट्रैप में फंस चुका है। इसे आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख का कर्ज लेता है और फिर उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए एक और नया कर्ज ले लेता है, तो क्या होगा? वो पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी ठीक यही हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से तो मदद मिलती है। बिल्कुल मिलती है। 2024-25 में $7 बिलियन का बेल आउट मिला भी। लेकिन मजे की बात यह है कि IMF की अपनी रिपोर्ट साफ कहती है कि यह बेल आउट सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है, संकट तो परमानेंट है। मतलब देश एक तरह से आर्थिक लाइफ सपोर्ट मशीन पर जी रहा है। तो ये जो कर्ज का संकट है ना, ये सिर्फ कागजों पर एक नंबर नहीं है, इसने देश के पूरे इकोनॉमिक इंजन को ही जाम कर दिया है। और इसका असर एक के बाद एक गिरते डोमिनो की तरह हर सेक्टर पर पड़ रहा है। विश्व बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.6% रहने का अनुमान है, सिर्फ 2.6%। और ये लगातार 5वां साल है जब विकास दर 3% से भी नीचे रही है, जबकि एक ठीक ठाक विकासशील अर्थव्यवस्था को कम से कम 5 से 6% की रफ्तार से बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ धीमी ग्रोथ नहीं है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अब पतन की ओर, डिक्लाइन की ओर बढ़ रही है। एक जमाना था जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में मशहूर थी, लेकिन आज टेक्सटाइल मिलें एक के बाद एक बंद हो रही हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और अब अगला डोमिनो गिरता है। जब अर्थव्यवस्था पहले से ही घुटनों पर हो तो एक प्राकृतिक आपदा उसकी कमर तोड़ सकती है। और 2025 में पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक ऐसी आपदा जिसने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर ही हमला कर दिया। 2025 की बाढ़ देश के इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ों में से एक थी। इसने पाकिस्तान की खेती को पूरी तरह से तबाह कर दिया। गेहूं, चावल और कपास जैसी जो मुख्य फसलें थीं वो बर्बाद हो गई। किसानों की आमदनी जीरो हो गई, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे और अब देश पर अकाल जैसा खतरा मंडरा रहा है। और आखिरकार इन सभी बड़े बड़े आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों का बोझ उठाता कौन है? आम आदमी। हर संकट का असली बोझ आम जनता को ही उठाना पड़ता है। जरा सोचिए, जब एक आम इंसान के लिए सबसे बुनियादी जरूरत
एक रोटी 30 रुपए की हो जाए, जब चिकन 800 रुपए किलो से भी ज्यादा का बिकने लगे, और जब पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर जाए, तो उस समाज का क्या हाल होगा। आज पाकिस्तान में लाखों परिवार एक वक्त का खाना खाने को मजबूर हैं। इस बेतहाशा महंगाई का नतीजा ये हुआ है कि जो मिडिल क्लास होता है, जो किसी भी देश में स्थिरता की गारंटी होता है, वो पाकिस्तान में लगभग खत्म हो चुका है। और जब मिडिल क्लास खत्म होता है तो देश में सामाजिक अशांति, विरोध और दंगे भड़क उठते हैं। और इन सभी संकटों के चरम पर पहुंचने से एक और शायद आखिरी डोमिनो भी गिरता है, राजनीतिक अस्थिरता। देश में एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया है और राजनीतिक उथल-पुथल अपने चरम पर है। इस समय पाकिस्तान एक बटा हुआ राष्ट्र है। एक तरफ चुनी हुई सरकार है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची और जिसे भ्रष्ट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेना है जो हमेशा से सत्ता का केंद्र रही है, लेकिन वो खुद अंदरूनी कलह से जूझ रही है और नागरिक नेताओं के साथ सत्ता के संघर्ष में उलझी हुई है। ऐसे में देश को दिशा देने वाला कोई नहीं है। तो अब पाकिस्तान का भविष्य क्या है? यहाँ से 3 रास्ते सामने आते हैं। पहला है टेम्पररी सर्वाइवल, मतलब IMF और खाड़ी देश एक और बेल आउट दे दें जिससे ये पतन कुछ समय के लिए तो टल जाएगा, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। दूसरा है इकोनॉमिक कोलैप्स, देश की करेंसी पूरी तरह से गिर जाए, इंपोर्ट रुक जाए और देश श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाए। और तीसरा और सबसे खतरनाक, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, बढ़ती गरीबी और राजनीतिक लड़ाई बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति और गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा कर दें। लेकिन पाकिस्तान का पतन सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर का मामला नहीं है। ये पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। एक ढहता हुआ परमाणु सशस्त्र राष्ट्र, ये एक ऐसा सवाल है जिसके परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं और दुनिया को इसका जवाब खोजने के लिए तैयार रहना होगा।